डियर स्टूडेंट्स, गौर करेंगे इस वीडियो में प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 प्रश्नावली 12.2 कक्षा 10 गणित। तो प्रश्न को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अपने गणित में भी देख सकते हैं। दिया गया 21 सेंटीमीटर यानी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। ज्ञात कीजिए नंबर फर्स्ट चाप की लंबाई, नंबर सेकंड चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और नंबर 3 संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। मैं आपसे वादा करता हूं अगर इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहेंगे तो मैं आपसे वादा करता हूं कि एक एक पॉइंट मैं आपको बारीकी से समझाऊंगा। ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। अगर कहीं पर कोई समस्या है तो इसके लिए हम कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला रखते हैं। आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम इसी क्वेश्चन को पुनः समझा देंगे। तो चलिए पहले तो हम चित्र बना लेते हैं। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक हम वृत्त बनाते हैं। मान लेंगे इसकी त्रिज्या जो है 21 सेंटीमीटर है। सही, क्योंकि रचना तो हमसे करवाता नहीं है जो हम 21 सेंटीमीटर का ही त्रिज्या का वृत्त बनाएं। तो हम एक 21 सेंटीमीटर त्रिज्या का तो बहुत बड़ा वृत्त बनेगा। एक हम वृत्त बना लेंगे, कोई भी त्रिज्या लेकर बना लेंगे, छोटा सा वृत्त, और मान लेंगे इसकी ये जो त्रिज्या है वो 21 सेंटीमीटर है, जो कि कोण पर 60 अंश का केंद्र पर कोण जो है वो अंतरित करता है। तो चलिए पहले चित्र को बनाते हैं। चित्र तो आप बनाना जानते हैं, भली बात बना सकते हैं सभी लोग, हम भी बनाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने चित्र बना लिया है। बना लिया, आप लोग भी बना लें। ये जो है इसका नाम डालना चाहें तो इसका हम डाल सकते हैं ए, और ये जो है बी आप हो जाएगा। यहाँ पर इस पॉइंट को डालना चाहें तो आप सी डाल सकते हैं, क्योंकि आपको ओ ए सी बी ये आपका त्रिज्यखंड हो जाएगा। सही है, त्रिज्यखंड की बात की गई है। त्रिज्यखंड की जो है क्षेत्रफल भी पूछा गया, इसलिए हमने इसकी जो है डाल दिया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं हमने ये जो है एक वृत्त बना लिया, वो केंद्र का मान लिया। इसकी त्रिज्या ओ ए बराबर ओ बी जो है 21 सेंटीमीटर है। और जो केंद्र पर ये चाप जो आपका है ए सी बी जो आपका चाप है वो केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। तो आपका पूछा गया है कि पहले तो त्रिज्यखंड ओ ए सी बी का क्षेत्रफल, फर्स्ट दिया गया चाप की लंबाई जो ये है ए सी बी, इस चाप की लंबाई आपको ज्ञात करनी है कितनी है। सेकंड में पूछा गया चाप द्वारा ए सी बी द्वारा जो बनाया गया त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड ओ ए सी बी आपका बना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और थर्ड आपका दिया गया संगत जीवा, जो ए बी आपकी जीवा है, जीवा द्वारा जो आपका वृत्तखंड बनता है। वृत्तखंड हम आपको बता चुके हैं, ये वृत्तखंड सही है। जीवा जो है वृत्त को 2 भागों में विभाजित करती है। एक आपका ये लघु वृत्तखंड हो जाएगा, ये ए सी बी, और ये जो इसके ऊपर सब बचा है ये दीर्घ वृत्तखंड। सही है, तो इस वृत्तखंड का भी क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। आई होप आप चित्र तो बना लेंगे आसानी से, कोई समस्या नहीं होगी। आप देख सकते हैं वेरी सिंपल है, कुछ भी नहीं है। अब यहाँ से दिया गया है चाप की लंबाई। फर्स्ट मैं आपको बताता चलता हूँ। देखिए चाप की लंबाई हमने आपको जो है सूत्र नहीं बताया, सूत्र यहाँ पर बताया। अगर चाप की लंबाई पूछी जाए, इस प्रकार से आपका चित्र दिया गया है। तो अगर क्षेत्रफल पूछा जाता है कि जो है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और अगर चाप की लंबाई पूछी जाए तो होती है θ/360 इंटू 2 पाई आर। सही है, तो यहाँ से देखिए फर्स्ट हम निकालेंगे चाप की लंबाई। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट आपका दिया गया है कि चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हम लिखेंगे चाप की लंबाई। चाप की लंबाई आपको पूरा लिखना है, सही है, शॉर्ट में नहीं लिखना है। हमने बताया θ/, हो जाएगा θ/360 इंटू 2 पाई आर। ये तो जाएगा 2 पाई आर। थीटा आपका कितना है आप देख सकते हैं 60/, ये हो जाएगा 360 इंटू 2, और पाई आपके क्वेश्चन ने दिया गया है कि 22/7 रखिए, और इंटू त्रिज्या आपकी कितनी है 21 सेंटीमीटर है। देख सकते हैं, आपको कोई समस्या हो आप बता देना तुरंत। तो ये 0 से 0 तो कट जाएगा, ये हो जाएंगे 6/36, और इंटू ये अगर यहाँ से काटो तो ये हो जाएंगे 7×21। तो आपका बचा है 2 इंटू 22 और इंटू 3। अगर ये काटो तो ये कट जाएगा 36। सही है, तो यहाँ पर जो आपका बचेगा ऊपर आप देख सकते हैं बचा है 2 इंटू 22 इंटू 3, तो और नीचे 6। तो ये हो जाएंगे 3 दूनी 6, और 2 से 2 कट गया, तो आपका कितना बचा है 22 सेंटीमीटर। जो आपकी ये चाप है वो कितनी है 22 सेंटीमीटर आ गई। ये आपका एक क्वेश्चन लग चुका है, फर्स्ट भाग इसका लग चुका है। चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। चाप की
लंबाई ज्ञात कीजिए जो कि निकल के आ गई है 22 सेंटीमीटर। कितनी निकल के आई है? 22 सेंटीमीटर। समझ गए? कोई समस्या तो होगी नहीं यहाँ तक। यहाँ को वीडियो को पाँच कर समझ सकते हैं, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, वेरी सिंपल है, आप आसानी से समझ सकते हैं। सेकंड दिया गया, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ये OACB, सही, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल मैंने आपको आसानी से लिखाया, कुछ भी नहीं है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं। तो देखिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्य खंड का सूत्र तो हमने बताया था, θ/360 इंटू πr²। तो थीटा आपको कोण तो मालूम है आपका कितना है, 60/360, सही है, इंटू पाई आपका क्वेश्चन कह रहा है 22/7 रखिए, इंटू r², r आपका हो जाएगा 21 का स्क्वायर, सही है। तो ये जब काट देंगे, अभी ऊपर हमने काट के दिखाया था, 0 से 0 छतरंग 36, तो ये आपका आ जाएगा 1/6 इंटू ये आ जाएगा 22/7 इंटू ये आपका हो जाएगा 21 इंटू 21। समझ रहे हैं आप? कोई समस्या तो होगी नहीं, वेरी सिंपल है, कुछ भी नहीं है। ये आपका हो जाएगा 7 × 21। अगर ये काटें 3 दूनी 6 और 2 से अगर काटें तो 11, सही। नीचे तो कुछ बचा नहीं है, ऊपर आपका बचा है 11 इंटू 21, तो गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 11 एकन के 11, 11 दूनी 22 और 1 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है यहाँ तक? ये दो आपके लग गए। थर्ड आपका दिया गया है, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 4 में भी ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल था, तो मैंने आपको बताया था त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। लेकिन यहाँ से आप ध्यान देंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 4 में था आपका समकोण त्रिभुज था, तो हमने सूत्र लगा दिया था 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब यहाँ से देखिए, इसमें अगर आधार गुणे ऊंचाई लगाते हैं तो आधार के लिए हमें पहले तो AB ज्ञात करना होगा। इस प्रकार के इसमें तो आधार हमारा AB है, आप देख सकते हैं। अब अभी अगर आप देखें तो आपको ये समद्विबाहु त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा कि देखो OA भी 21 है, OB भी 21 है, ये दोनों बराबर है। AB अभी हमें नहीं पता है, तो यहाँ से ये समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। इसके अगर हम लंब डालें, O से सीधा जीवा AB पर लंब डालें और यहाँ से फिर हम ये लंब की ऊंचाई निकालें और ए भी निकालें, तब 1/2 आधार गुणे ऊंचाई निकाल सकते हैं। क्योंकि ये हम लंब डालेंगे, ये अगर डी डाल दें तो OD निकालें और ये ए भी निकालें, तब हम 1/2 आधार गुणे ऊंचाई वाला भी सूत्र लगा सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे, ध्यान देने की बात है। ये त्रिभुज की यदि हम बात करें तो देखिए आपको मालूम है, अगर भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, बराबर होंगे। तो देखिए ये 21 है, इसके सम्मुख कोण ये, और ये 21 इसके सम्मुख कोण ये, तो कोण आपका ये A और कोण ये B दोनों आपस में बराबर होंगे, बराबर होंगे। क्योंकि उनके सामने देखो, कोण V के सम्मुख भुजा है OA और कोण A के सम्मुख भुजा है OB, जो कि आपस में बराबर हैं। अगर आपस में बराबर है तो ये कोण भी बराबर होंगे। तो अगर हम ये कोण निकालना चाहें तो आप कैसे निकाल सकते हैं? कोण आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। देखिए हम रफ पर आपको निकाल कर दिखाते हैं। आपको मालूम त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, अगर हम बात करें त्रिभुज OAB में, त्रिभुज OAB में बात करें कि कोण O प्लस कोण A और प्लस कोण B बराबर तीनों कोणों का योग होता है 180। कोण A आपका दिया गया है 60 अंश, प्लस A और B बराबर हैं। यदि हम x मानते हैं A को, तो B भी हमारा कितना हो जाएगा, x, सही, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो ये हो जाएगा 60 प्लस 2x बराबर 180 हो जाएगा। तो यहाँ से यदि हम निकालें 2x बराबर 180 और माइनस 60, तो ये 2x बराबर आ जाएगा 120, 2 से यदि काटेंगे तो x बराबर आपका 60 आ जाएगा। और कोण A भी बराबर हमने माना है x, तो ये भी 60 आ जाएगा। और कोण V, क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो ये भी 60 आ जाएगा। तीनों कोण देखो, कोण O भी हमारा 60 अंश है और कोण V भी हमारा 60 अंश है और कोण A भी हमारा 60 अंश है। जब तीनों कोण 60-60 के हैं, तीनों कोण बराबर हैं, और जब तीनों कोण बराबर हैं तो तीनों भुजाएं भी बराबर होंगी। अब जब तीनों भुजाएं बराबर होंगी तब ये हमारा हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का सूत्र जो है आपको मालूम है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। आपको मालूम है यहाँ से किस प्रकार ये समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, सही है। क्योंकि कोण A भी 60 निकल के आया, कोण V भी 60 और कोण A तो 60 दिए गया है। तीनों कोण बराबर है, तो तीनों कोण बराबर है तो तीनों भुजाएं भी
बराबर होगी, तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये आपका हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। इस चित्र में देख सकते हैं ये आपका ए बी बराबर जो है वो ओ ए के और बराबर है इसके। सही है, ये आपको करना नहीं है, आप स्वच्छ और साफ चित्र बनाएंगे, मैं आपको समझा देता हूँ। ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र में मालूम है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो यहाँ से आप आसानी से देखेंगे। अब जो है हमें निकालना है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल इसका, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं। त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल से अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो देखिए यहाँ से निकालते हैं, तो आप देख सकते हैं संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड ओ ए सी बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो इसका तो हम निकाल चुके हैं 231, आप ऊपर देख सकते हैं, तो हमने डायरेक्ट रख लिया। त्रिभुज का हम निकालेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्या होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा आपकी वही है ओ बी ए बी, ये आपकी भुजाएं हैं, तीनों बराबर हैं, तो ये आपका हो जाएगा 21 का स्क्वायर। सही है, तो ये आपका हो जाएगा 231 और ये आपका हो जाएगा 231 माइनस इसे सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से जो है 21 का वर्ग कर दीजिए, 21 का वर्ग आपको मालूम है 441, तो ये हो जाएगा √3/4 इंटू 441। सही है, तो ये आपका आ जाएगा 231 माइनस 441 √3 और अपान 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है, यहीं तक आपका आंसर दिया गया, आप अपने गणित में देख सकते हैं। अगर इसे आप और आगे तक सॉल्व करना चाहते हैं, अगर आपका आंसर और कुछ दिया जाता तो देखिए इसके नीचे हम 1 मानकर और जो है 4 एलसीएम लेते, इसका यहाँ गुणा इसका यहाँ गुणा, इसे और आगे सॉल्व करते, फिर और आगे सॉल्व करने के लिए √3 की जो है वैल्यू रख देते, जो कि होती है 1.732, जैसा कि आपको मालूम है, और आगे तक ले जाते। लेकिन इस क्वेश्चन का आप आंसर देख सकते हैं अपने गणित में इतना ही दिया गया है 231 माइनस 441 √3/4। तो आगे हम क्यों करेंगे, क्यों अपना टाइम वेस्ट करेंगे। सही है, तो यहीं तक हम छोड़ देते हैं जब आपका आंसर आ गया है। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं पर कोई डाउट है, समस्या है, कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं, हम आपको पुनः समझाने की कोशिश करेंगे। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप उसे तत्काल देख सकेंगे। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में प्रश्न नंबर 6 के साथ।